कांग्रेस में फिर गुटबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगर। आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के सवाल पे। देहरादून में कांग्रेस का मंच सजा, कार्यकर्ताओं का जोश दिखा, बट जहां उम्मीदें थी कि एकजुटता की, जो नजर नहीं आई, और जो नजर आई वो थी गुटबाजी की गहराई। राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट ने तो फूंक दी ऊर्जा की चिंगारी, लेकिन मंच पर नजर नहीं आ रही थी कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी, जिन्हें अब कार्यकर्ता ईद का चांद कहने लगे हैं। 2 साल में सिर्फ 3 बार उत्तराखंड आना हुआ और कुल वक्त अगर बता दूं तो 6 घंटे भी नहीं पूरे किए हैं कुमारी शैलजा ने। क्या कांग्रेस इसी अंदाज में मुकाबला कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के इस कमजोर नस को दबा रही है। जहां दिशा ही गायब हो वहां मंजिल कैसे मिलेगी? खासतौर पर ये मंजिल वही है 27 के विधानसभा चुनाव की। सवाल ये उठता है कि जब राष्ट्रीय नेता मंच पर हो, कार्यकर्ता दूर दराज से आए हो, तब जिम्मेदार नेता की ये जो गैर हाजिरी है, आखिर वो कहलाता क्या है? क्या ये एक साधारण गैर मौजूदगी है या फिर गुटबाजी का संकेत? पंचायत चुनाव से पहले जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी मजबूती पेश करने के लिए संविधान बचाओ रैली में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए और राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट भी पहुंचे, लेकिन कुमारी शैलजा नदारद नजर आई। रैली में वो शामिल नहीं हो पाई। कहा यह भी जा रहा था कि वो व्यस्त है। अब क्या ये तो नहीं दर्शाता कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस अपने आप को एक मजबूत विपक्ष बताती है, लेकिन पार्टी के भीतर ही नेताओं की गुटबाजी उसके मजबूत पहलू को कमजोर कर रहे हैं। पार्टी में जितने नेता हैं उन सबका कोई गुट है, यही सब चल रहा है। पहले प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक चिंता का सबब था, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चीज देखने को मिल रही है, जो प्रदेश संगठन के लिए घातक साबित हो सकता है। खास तौर पर अगर बात करें 27 के विधानसभा चुनाव की, तो मंजिल और भी मुश्किल हो जाएगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुकेश कोहली ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भले ही लाख दावे कर ले और प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर संगठन मजबूत होने की बात कहे, लेकिन भाजपा इसे कांग्रेस की मजबूरी ही मान रही है, जो अपने नेताओं के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकती, यानी कुछ बयान नहीं किया जा सकता। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कुमारी शैलजा कहां नदारद थी, कहां व्यस्त थी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। जो है चीज़ें क्लैश हो जाती हैं, कार्यक्रम क्लैश हो जाते हैं। माननीय हमारी प्रदेश प्रभारी जो हैं वो सांसद होने के साथ साथ हरियाणा के दिग्गज नेता भी हैं, और ऐसे में पहलगाम आतंकी हमला हो या जातिगत जनगणना हो, उसके चलते बहुत सारे जो हैं मीटिंग्स का दौर AICC में यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में भी जारी हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा रोल कुमारी शैलजा जी, क्योंकि हमारी वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, तो उनके इनपुट की दिल्ली वालों को भी उतनी ही ज़रूरत है जितना उत्तराखंड कांग्रेस को। और यहाँ पर जो आयोजन था वो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी का आयोजन था। इसमें इसकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए लगातार हमारे दोनों सह प्रभारी, चाहे वो प्रगट सिंह जी हों चाहे वो सुरेंद्र शर्मा जी हों, लगातार हमारे साथ बने हुए थे। और कल तो राजस्थान जयपुर से चलकर स्वयं सचिन पायलट जी यहाँ पहुँचे थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दिक्कत रहती है कांग्रेस के आयोजनों से, कौन आया कौन नहीं आया। अब सचिन पायलट जी आए, शैलजा जी नहीं आई, तो इस पर सवाल। अगर शैलजा जी आती और सचिन पायलट जी रह जाते तो उस पर सवाल। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस फिलहाल एक डूबता हुआ जहाज है, और इतनी गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। अनुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है वहाँ। हर नेता अपने आप को बड़ा समझता है, और अनुशासनहीनता जो जितना ज़्यादा करता है वो उतना बड़ा नेता बन जाता है। आप देखिए कि उनकी कल जो रैली थी उसमें स्वयं उत्तराखंड की जो कांग्रेस के प्रभारी जी हैं या सह प्रभारी हैं वो आए ही नहीं। तो जब नेता ही जो जिसको लीड कर रहा है, उस कार्यक्रम को लीड कर रहा है, अगर वही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फिर कैसे वो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला, उनके पार्टी का मामला है, ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पर्दे के पीछे चल रही गुटबाजी अब पर्दे के सामने आ चुकी है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। मथुरा दत्त जोशी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शेषपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के।
माफ करिएगा, सुरेंद्र अग्रवाल जी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और अरुण शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी आपसे ही सवाल पूछूंगी, कहां थी आपकी सह प्रभारी कुमारी शैलजा? किन कार्यक्रमों में व्यस्त थी? आप कह रहे हैं कि क्लैश कर गया ये कार्यक्रम, पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम क्लैश कैसे कर जाता है? श्रुति जी, मैं तो आपको धन्यवाद करूंगा। हाँ, आपको भी विपक्ष की बहुत चिंता है। आपको ना महंगाई की चिंता है, मुझे विपक्ष की चिंता ना तो भाजपा होगी की। सुरेंद्र जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। मैं दूंगी इसके बाद, लेकिन आपने इस सवाल किया, मैं जवाब दे देती हूँ अग्रवाल जी। नहीं, मुझे नहीं, विपक्ष की तो चिंता बात इसलिए खत्म हो होगी जाए, मैं तो क्योंकि आपकी अदालत- आवाज आप आपकी ही है अदालत जनता में की। बैठा हूं। बताइए। आपकी अदालत में बैठा हूँ। आपकी अदालत जो है वो न्याय की अदालत है, न्याय की अदालत नहीं है। अग्रवाल जी, तो- आप अपनी बात रखिए प्लीज सर। हाँ, आपको हमारी चिंता है कांग्रेस की, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, ना महंगाई की चिंता है, ना बेरोजगारी की चिंता है। और मीडिया में हमारे कुछ साथियों को, जो हमारे बहुत शुभचिंतक हैं, उन्हें कांग्रेस पार्टी की चिंता है। और विपक्ष की चिंता होनी भी चाहिए। विपक्ष अगर है तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल जो है उस पर कुछ ना कुछ अंकुश रहता है। और मैं समझता हूँ जितनी जिम्मेदारी हमारी है विपक्ष के नाते, मीडिया के हमारे साथियों की भी उतनी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की जो जागरूकता है, विपक्ष की जो भूमिका है, उसके साथ न्याय करें। अभी आपने कहा कि हमारी प्रभारी जी कहाँ थी। निश्चित रूप से आईसीसी के विभिन्न कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगे थे, पूरे देश के अंदर लगे थे, वो वहाँ थी। पार्टी ने बहुत युवा नेता जो हमारे ऑल इंडिया के महामंत्री हैं उनको यहाँ भेजा, और हमारे CWC के और सदस्य भी आए। कांग्रेस की एकजुटता मंच पर दिखी है। और जो संविधान बचाओ की हमारी सभा थी वो बहुत सफलतम हुई। और इस समय आवश्यकता है कि विपक्ष जो है वो जो केंद्र सरकार बैसाखी पे चल रही है, जिसका कोई दिशा नहीं है, जो महंगाई पर मौन है, जो देश की सुरक्षा पर मौन है, पहलगांव के हमले पर मौन है। हमारे प्रधानमंत्री जी पहलगांव नहीं जा पाए, उन्हें बिहार चुनाव की रैली में जाना आवश्यक लगा। इन सब पर हमारे मीडिया के साथियों को सवाल सत्तारूढ़ दल से पूछना चाहिए। और आज जब संविधान बचाओ हमारी सभा हुई है, उस पर आप सवाल कर रहे हैं। अरे भाजपा के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी ने संसद के अंदर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कई विधायक कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, खनन पर खड़ा करते हैं, आबकारी पर खड़ा करते हैं, बेरोजगारी पर खड़ा करते हैं। उस गुटबाजी को भी मेरी बहन श्रुति जी आपको देखना चाहिए कि वो क्या है। नहीं ठीक है, हम तो चाहते हैं कि सरकार 5 साल तक चले। ठीक है, सुन लीजिए अग्रवाल जी, अब ये रहा विडंबना है कि अगर कांग्रेस पार्टी की बात हम पत्रकार करते तब भी आप परेशान हो जाते हैं, नहीं करते हैं तब भी आप परेशान हो जाते हैं। क्या आप हमारी चिंता नहीं करती? चिंता कर दी गई तो आप कह रहे हैं कि आप इस पर क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ श्रुति जी, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आपको धन्यवाद है कि हमारी चिंता की। चलिए ठीक है, ये तो मैं कटाक्ष है, लेकिन मैं ठीक है, मैं इसे आपका धन्यवाद स्वीकार करती हूँ, मंजूर है मुझे। लेकिन ठीक है शर्मा जी, अब वो कह रहे हो गुटबाजी तो है नहीं, कहीं व्यस्त थी कुमारी शैलजा जी। हाँ, पार्टी है, 2-3 बार पहुंची है कुमारी शैलजा जी। आऊंगी अग्रवाल जी। अधिक प्रतिभाशाली योग्य लोग हमारी पार्टी में हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक सब पे भारी नहीं है कि अडानी और अबानी यहाँ भारी हो जाए। प्रधानमंत्री जी जो है वो बिहार चला जाए, पहलगांव जाना ना समझे, मणिपुर जाना ना समझे, जो मारे गए पहलगांव में उनके घर जाना। पहले तो अग्रवाल जी, जो पहलगाम वाला मामला है, मुझे लगता है कांग्रेस भी और पूरा देश इस वक्त एकजुट है। दूसरी बात ये बेहद संवेदनशील मामला है, इस पर राजनीति से परहेज करना चाहिए। अरुण शर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, प्रदेश प्रभारी बनने के बाद 2-3 बार पहुंचती है कुमारी शैलजा, और जब कर रहे थे कि सरकार कोई कड़ा कदम उठाएगी और कैबिनेट बैठक करके जाति गणना स्वीकार कर दी, वो जाति गणना स्वीकार कर ली है, जिस पर कह रहे थे एक मंत्री तो ये कह रहे थे कि मैं लात मारूंगा जो जाति की बात करेंगे। पूरी कैबिनेट जो है केंद्र सरकार की, तो क्या अब भी खुश नहीं है क्या अग्रवाल जी? अब भी खुशी की लहर नहीं है? सभी ठीक है, सुन लीजिए, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता है वो तो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सरकार ने चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने ये फैसला ले लिया, आपकी ये मांग थी, सराखों पर सरकार ने अब रख लिया है, तो भी आप खुश नहीं है?
हम तो खुश हैं, हर हाल में खुश है। तो फिर अभी खुश है तो इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए। चिंता तो शर्मा जनता जी, को है। हाँ अब आऊंगी जनता को है, जनता चिंता में है, बेरोजगारी की चिंता है, महंगाई की चिंता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, पहलगांव में जो सब कुछ हुआ हो गया, सुरक्षा में तो ये चूक संविधान कैसी हो गई, बचाओ उसकी रैली की चिंता है। जगह बेरोजगारी रैली निकालनी चाहिए थी आपको। है। सुरेंद्र अग्रवाल जी, महंगाई वाली रैली निकालते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप बात भी कर रहे हैं और ये बात होनी भी चाहिए। चलिए ठीक है, हमने महंगाई वाली भी रैली निकाली है। चलिए अभी तो संविधान रैली आप निकाले, उस पर ही बात कर लेते हैं। आप चूक गई उस रैली को देखने में, आप चूक गई। लगता है आजकल जो मीडिया है हाँ। वो केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को कवर कर रहा है। कवरेज की जगह उनकी गलतियों को कवर किया जा रहा है मीडिया में। अग्रवाल जी, हमारे कुछ है, अग्रवाल जी ठीक है, मैं समझ गई। अब भी वो तो फिर भी अग्रवाल जी, सुरेंद्र जी सुनिए ना, सुन लीजिए। अगर मैं सिर्फ सरकार को कवर करती, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी को कवर करती, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आप इस डिबेट में बैठे होते। और आप खुद ही कह रहे हैं कि आप विपक्ष से ध्यान हटाइए, बेरोजगारी पर ले जाइए, आप विपक्ष को ही घेरती रहती है। कवरेज नहीं कर रहे हैं, सरकार की गलतियों को कवर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गलती दिखाइए और नहीं सवाल पूछा जाए तो मुझसे बोलिएगा। बेहद निष्पक्षता के साथ मैं सवाल पूछ रही हूँ। कुमारी शैलजा जी सह प्रभारी बनती है और मात्र 2-3 बार पहुंचती है, 6 घंटे भी लगभग पूरे नहीं किए जाते हैं, क्या कहलाएगा? मंत्री आए हैं, सचिन पायलट जी आए हैं, सचिन पायलट जी, तो सचिन पायलट का मैंने जिक्र किया, मैंने उनकी बात तो रखी है। प्रदेश प्रभारी की बात हो रही है, गुटबाजी का ये संदेश दिया जा रहा है। हमारी चिंता करी, मैंने धन्यवाद दिया आपको, आपने हमारी चिंता करी। ठीक है शर्मा जी, हाँ ठीक है, मैं आऊंगी अग्रवाल जी। अब शर्मा जी, गुटबाजी नहीं है कांग्रेस पार्टी में। अब ये तो कोई कांग्रेस ही बता दे। वो अपने गीता पे हाथ रख के, गंगा जल हाथ में लेके कह दे कि पूरी कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है। जितने नेता है उतने जीते। और अगर ये ना होता तो 22 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस नहीं हारती। अंतिम समय तक इनके नेता ये तय नहीं कर पाए, बड़े नेता, कि वो कौन किस सीट पर लड़ेगा, और केवल इसलिए कि एक दूसरे को टक्कर नहीं देनी थी, उस सीट से भगा रहा था। अंतोदत्ता क्या हुआ, जनता ने पूरी कांग्रेस को भगा दिया। और श्रुति एक बात बताइए, 3 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को सत्ते में होना चाहिए जो है, लेकिन उसके बावजूद, इतनी भीषण हारों के बावजूद, उस समय नगर निकाय के चुनाव भी है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के चुनाव भी है, इन सब हारों के बावजूद कांग्रेस आत्मालोचना नहीं कर रही है, सबक नहीं ले रही है। जिन चीजों पे सबसे ज्यादा मंथन होना चाहिए उन चीजों पे मंथन नहीं करती। जो बूथ लेवल तक संगठन बनाने की बात बार-बार की जाती है, वो नहीं होती। 3 साल से ज्यादा कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस को जब यही नहीं पता चल रहा, विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है कोई परेशानी है ही नहीं, सब कुछ मजबूत है। वो तो सामने दिख रहा है कितना मजबूत है कि 3 साल से करण महाराज अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। ये गणेश गोड़ियाल की कार्यकारिणी से काम चला रहे, उनको इतनी भी छूट नहीं मिली। तो अब आप ये चीजें सामने है ना, या तो कोई चीज पर्दे के पीछे चल रही है, जो चीज सामने है वो सामने है। चलिए ठीक है। मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस पार्टी को सबसे अच्छे से आप ही जानते हैं, 40 साल आप वहां रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले, आप कुछ महीने पहले ही आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, इस आप पाला बदलते हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। अब अग्रवाल जी का ये कहना है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है नहीं है, इससे आपको क्या मतलब? आप अपने खेमे में देखिए ना, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत सदन में आप पर ही इल्जाम लगाते हैं, प्रशासन पर इल्जाम लगाते हैं, सरकार पर इल्जाम लगाते हैं, अवैध खनन की बात करते हैं, उससे तो आप देखते नहीं है, अनदेखा कर जाते हैं। और आपको ये देखना है कि विपक्ष में क्या हो रहा है। कुमारी शैलजा पहुंची या नहीं पहुंची, कितने घंटे रुकी कुमारी शैलजा, क्या गुटबाजी चल रही है, इससे ध्यान हटाइए। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पर ध्यान लगाइए। मथुरा दत्त जोशी जी, देखिए श्रुति जी, कांग्रेस के बारे में मेरे से ज्यादा आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी जानते हैं, मेरे से सीनियर हैं,
मेरे से उम्र में भी सीनियर हैं, पार्टी में भी सीनियर रहे हैं। और मैं तो कई वर्षों से, विगत 50 वर्षों से लगातार उनको भी संगठन में काम करते हुए देख रहा हूँ, तो बेहतर तरीके से जानते हैं। और जो स्थिति कांग्रेस की है उसके संबंध में अभी आदरणीय अरुण शर्मा जी ने आपको बता दिया है, उसमें मेरे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप आपके खेमे के अंदर क्या पढ़े लिखे को, हाँ, आपके खेमे के अंदर गुटबाजी है या नहीं है? बात है हाँ, जी, आपके खेमे के अंदर गुटबाजी है मथुरा दत्त जोशी जी? नहीं, भाजपा में तो कोई गुटबाजी नहीं। वहाँ तो एक गुट होता है, कमल का फूल, पार्टी का चुनाव चिन्ह। वहाँ तो जो नेता है वो सब उसके पीछे लगेंगे। और लेकिन भाजपा में तो आपने देखो जो स्थिति है वो सबके सामने है। वहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, न वहाँ कोई गुटबाजी की बात करता है। वहाँ तो एक ही सिद्धांत है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। और कमल का चुनाव चिन्ह, कमल का फूल, तो उसके पीछे लगते हैं। लेकिन कांग्रेस में कल आपने मंच में ही देख लिया क्या स्थिति थी। 4-5 नेता हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री साबित वहीं पे कर रहे थे। कौन मुख्यमंत्री अगला होगा? जो अरुण शर्मा जी करे, संगठन को मजबूत करने में किसी का ध्यान नहीं है। सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में। और आप देख ही रहे थे कल नारेबाजी कैसे हो रही थी, प्रदेश का नेता कैसा हो, फला फला नारा लग रहा था, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, फला फला किसका नाम लग रहा था, वो सब आपके सामने है। लेकिन सुरेंद्र अग्रवाल जी की अपनी मजबूरी है, उन्होंने अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना है, अपनी पार्टी की बात करनी है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, सयाने आदमी है, समझदार आदमी है। बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने कांग्रेस में देखे हैं, लंबा अनुभव है उनके पास। अग्रवाल जी किया है। वो कह रहे हैं कि आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, बीजेपी को इतनी नहीं। लेकिन बात इसी पर होगी कि आप विपक्ष को देखने से बेहतर है कि प्रदेश में क्या जरूरी है, जनता के लिए क्या कल्याण का चीज आप कर सकते हैं, क्या चीजें लाएं जो रोजगार खत्म, बेरोजगारी खत्म हो। इस पर विचार करने की जगह आप विपक्ष में देख रहे हैं। सवाल तो अग्रवाल जी का यही है। नहीं, क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? वाजिब सवाल है उसका। लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दे रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ न करती तो 3 आपके लोकसभा के चुनाव हो गए, एक तरफा भाजपा जीत रही है, 2 विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, 2/3 बहुमत से जीत रही है। नगर निगम में आपने देखा और 11 नगर निगम है, 11 के 11 भारतीय जनता पार्टी के पास है। नगर पालिकाओं में कांग्रेस की क्या स्थिति रही वो सबके सामने है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और आदरणीय धामी जी जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, श्री पुष्कर धामी जी, आदरणीय धामी जी, वो निश्चित रूप से जनहित के कामों में लगे हैं। आप देखिए कितनी मेहनत इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कर रहा है कि अभी आपको यहाँ होंगे तो कल 4 धामों में, जब एक तो पहली बात यह है कि 4 धाम के कपाट खुल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ की बात कर रही है। जो पार्टी अपने अस्तित्व से जूझ रही हो, अपने अस्तित्व को बचाने के बजाय वो पार्टी अगर संविधान की बात करे तो क्या कहा जा सकता है? अग्रवाल जी, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो उनका अपना अधिकार है, उन्होंने ठीक है जोशी जी। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करे। संविधान कभी सुरक्षित है। अब जोशी जी कह रहे हैं कि आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, पहले अपनी पृष्ठभूमि मजबूत करिए, फिर देखिएगा संविधान बचाओ रैली भी आप निकालते हैं, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका दे देते हैं कटाक्ष करने का। उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि यदि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की दिशा गलत हो तो उस पर उंगली उठाए, उन्हें कटघरे में खड़ा करें। आप आज मेरे प्रिय अनुज को और मथुरा जोशी को मेरे सामने लाए हैं, मैं तो उन्हें बधाई दूंगा। अरे वो बधाई के पात्र हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे और आज पूरी प्रदेश सरकार को बचाव की जिम्मेदारी उनके कंधों में भाजपा ने डाल दी। इसका मतलब यह है कि जैसे केंद्र सरकार बैसाखियों पे चल रही है, वैसी भाजपा की जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश भाजपा है, वो हमारे साथियों के बिना उसका अस्तित्व नहीं है, खतरे में दिखता है कहीं ना कहीं। जैसे
उधार का सिंदूर लेकर स्वागत बनने की जैसी कोशिश केंद्र सरकार ने करी है, ठीक है। ऐसी प्रदेश सरकार हमारे बहुत साथी हैं, बहुत साथी हैं जो आज भाजपा लेकिन में सवाल है कि विराजमान क्या हैं। गुटबाजी में ऐसे उलझी साथी- कांग्रेस? सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई। ठीक है, ऐसे बात भी complete। हमारे साथी हैं हाँ, जिन्होंने विधानसभा को कई दिन चलने नहीं दिया, हाँ, कहीं आबकारी के ऊपर, कहीं आपदा के ऊपर, कई सन अफसरदार के ऊपर क्या कर, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जब ऋषिकेश में आए तो वो 35 लीटर पेट्रोल पीने वाले स्कूटर का पूछ रहे थे, वो स्कूटर कौन सा है जो 35 लीटर पेट्रोल पी कर चलता है। विधानसभा के अंदर 7 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी, और वो सब आज भाजपा में विराजमान है। ऐसे लोग भी भाजपा में विराजमान है जिनको प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में जाकर तो मथुरा दत्त जोशी जी पहले तो है नहीं अग्रवाल जी, पहले व्यक्ति तो है नहीं जो कांग्रेस का पाला छोड़कर वहां चले गए हो। ये तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पुलिस प्रशासन है, इन तमाम चीजों का दबाव है। आपका हाथ पर मुझे झटक पूरा कर विश्वास है मथुरा हमारे दत्त जो जोशी जी अनुज पहले है, व्यक्ति नहीं वो है इन दबावों जो को नहीं कांग्रेस मानेगा। पार्टी मतलब का जोशी पाला। दबाव में आने वाला नहीं है। सुन लीजिए वो तो अग्रवाल जी क्षमता पहले है, व्यक्ति उसमें- नहीं है। उसमें प्रतिभा कांग्रेस है। पार्टी के कई हमारे साथ दिग्गज 50 नेता है, वर्ष कई लगातार दिग्गज उसने हमारे मंत्रियों साथ ने मिलकर संघर्ष कांग्रेस किया पार्टी है, को छोड़ा है और उसकी पाला आवश्यकता बदला है, उन्होंने भाजपा को भारतीय जनता बचाव के पार्टी लिए में वो हुई है। शामिल हुए। इसलिए सवाल मैंने वो नहीं मथुरा जोशी को है बनाया। अग्रवाल जी, सवाल आज वो नहीं है। सवाल ये है कि क्या गुटबाजी हो रही है, और अगर हाँ, क्योंकि गुटबाजियां पर्दे के आगे है और सबके सामने है, तो उसको कम कैसे करेगी कांग्रेस पार्टी को, ये देखना होगा। श्रुति जी, क्या आज सवाल 27 में लोकतंत्र को इसका असर बचाने नहीं का है। होगा आज अग्रवाल सवाल जी? जो है संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का है। पार्टी कौन है इस देश को बचाने का है, देश का जो सामाजिक ताना बाना है इसको बचाने का है, संविधान की भावनाओं को बचाने का है। पार्टी को बचाने का सवाल नहीं है, इस देश को बचाने का सवाल है। जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई है, बेरोजगारी के फ्रंट पर हम मुंह बाए खड़े हैं। हमने जितना कर्जा इस देश ने 70 साल में नहीं किया, प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना तिगुना 10 गुना दे दिया है। 205 करोड़ का जो विदेशी ऋण हमारे कंधों पे डाल दिया है भाजपा ने। प्रदेश के अंदर 75,000 किससे बचा रहे हैं देश को? देश को किससे बचा रहे हैं अग्रवाल जी? चिंता का विषय है अग्रवाल जी, आज किससे हमारी बचाना चिंता है नहीं, देश को? आप सबको, हम सबको मिलकर इस प्रदेश की, इस देश की लेकिन चिंता हमारा करनी दुश्मन पड़ेगी। कौन है? सामाजिक ताने बाने की चिंता करनी कौन पड़ेगी। है दुश्मन? किससे लोकतंत्र की बचा चिंता रहे हैं करनी पड़ेगी। कांग्रेस? प्रेस की अभिव्यक्ति ठीक की है अग्रवाल आजादी जी, की सुन चिंता लीजिए, करनी पड़ेगी। जिस सुनिए प्रकार से सुनिए प्रेस के लोगों किससे पर बचा दबाव रहे हैं? डालकर कांग्रेस पार्टी किससे अपना बचा रही है narrative देश चलाने को? का दबाव डाला जा रहा है, हाँ। उसकी चिंता कर ठीक देकर है आज समय सुरेंद्र जो है वो जी, ज्यादा महत्वपूर्ण ठीक, समय है। समय का भी आज अभाव हमारी हो चिंता जाएगा। मत करिए। अग्रवाल आज जी, आप अग्रवाल अपने उन जी, साथियों ठीक को है। चिंता किससे करिए बचाना जो है? मीडिया में बेरोजगार हो गए। हाँ। मीडिया हाउसों ने हजारों लोगों को निकाल दिया, आज उनकी चिंता करने का समय है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बहन छोटी जो है इन चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती, बिल्कुल। क्योंकि वो लोकतंत्र की पैरी है। चौथे स्तंभ के अग्रवाल जी, पूरा भरोसा है कि श्रुति जी हाँ, आप इस इतना चिंता को भी अपने विश्वास दिमाग में जताने के रखेंगे, लिए, आपका दिखाने के लिए चैनल बहुत तो रखेंगे। धन्यवाद अग्रवाल जी। लेकिन सवाल वही है, आप किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं देश को? किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं अग्रवाल जी? हमें अभिव्यक्ति की आजादी भी बचानी है, हमें संवैधानिक संस्थाओं को भी बचाना है। हमारे विपक्षीय जिम्मेदारी है। हमें अडानी की चिंता नहीं है, हमें अंबानी की चिंता नहीं है, हमें जनता की चिंता है, हमें संविधान की चिंता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाना चाहूंगी। शर्मा जी, अगर यही हाल रहा गुटबाजी का कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो इसका असर क्या होगा 27 के विधानसभा चुनाव पर? फाइनल कमेंट चाहूंगी शर्मा जी आपसे। देखिए श्रुति, क्योंकि अब 2 साल से कम का वक्त बचा है, हाँ। और अंतिम जो 6 महीने होते हैं वो चुनाव की तैयारियों में बीत जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। तो सभी लोग तैयारी में लगेंगे। तो ये मान के चले कि केवल आपके पास 1.25 साल के आसपास वक्त बचा है। अब इन 1.25 साल में कांग्रेस को अगर जमीनी स्तर पे मजबूत नहीं किया तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का वही असर होगा जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में और 3 लोकसभा चुनाव में होगा। बावजूद इसके कि पिछले चुनाव में जो 22 में हुए उसमें भी कांग्रेस के पक्ष में लहर थी, और आने वाले जो 27 के चुनाव होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को बताना होगा जनता को कि जितने नेता हैं वो सब एक साथ हैं। दिक्कत यह है कि जनता ये विश्वास नहीं कर पाती कि कांग्रेस के नेता एक साथ हैं,
और सबसे ज्यादा चलिए, अगर एकता की कमी जो है या ग्रैंड इसे चांस है तो दुरुस्त वो कर कांग्रेस पाती के है पास कांग्रेस अगले चुनाव में होगा। पार्टी या फिर नहीं? क्या 22 वाला ही इतिहास 27 में भी दोहराया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है शर्मा जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाओगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मथुरा दत्त जोशी जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, अरुण शर्मा जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो कांग्रेस में गुटबाजी तो है, क्योंकि अब पर्दे के आगे ये गुटबाजी सामने झलक गई है, लेकिन इसे खत्म कैसे किया जाता है? कांग्रेस पार्टी का ये नेतृत्व किस तरीके से इस पर काम करता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।